सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार होने का आपको मामला बता रहे हैं, जहां मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कल 7 जेल प्रहरियों को सस्पेंड किया गया है। 7 में से 2 मुख्य जेल प्रहरी हैं और सभी की अलग अलग पॉइंट्स पर नाइट ड्यूटी थी। गश्त पर लापरवाही करने वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। डीआईजी जेल के स्तर पर यहां पर विस्तृत जांच जारी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार होने का ये मामला है। दीवार फांदकर ये कैदी फरार हुए थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, कैदियों के फरार का ये मामला जेल से और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। रोशन जी बिल्कुल, देखिए जयपुर सेंट्रल जेल से जिस तरीके से 2 बंदी जो है वो दीवार कूदकर भागे थे, उसके बाद में जेल प्रशासन ने जो है वो कहा जा सकता है कि ये जो कड़ा जो है वो एक्शन लिया है। कुल 7 जेल प्रहरियों को जो है वो शुरुआती जांच में सस्पेंड किया गया है। रात में 2 जो मुख्य जेल प्रहरी है ये भी इसमें अंदर जो है वो शामिल है। इन सभी जो जेल प्रहरियों की जो ड्यूटी है, जेल का जो परिसर है उसमें अलग अलग स्थानों के ऊपर जो है वो लगी गई थी। और प्रथम दृष्टया जो जांच में जो है वो घोर लापरवाही है वो सामने आई है, जिसके बाद में जेल जो डीजी है उन्होंने एक्शन लेते हुए जो है 7 जो जेल प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये जांच के बाद में जो आंकड़ा है और जो बढ़ सकता है, इसके अंदर और भी कई तरीके की जो अनियमितताएं हैं वो सामने आई है। इससे पहले भी जयपुर जो सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल सिम कार्ड मिलना, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। और चलिए जीजवाना कुचामन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबरन धर्मांतरण करवाने का ये मामला है। बड़ी संख्या में कुचामन थाने पर लोग पहुंच गए हैं। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। शादी का झांसा देकर यहां पर माइंड वॉश किया गया। 15 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 2.5 लाख नकदी के साथ भगाया गया है। पिता ने आरोपी आमीन पर अपनी बेटी का माइंड वॉश कर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर माइंड वॉश किया है आमीन ने। बेटी को 15 तोला सोना, 1 किलो चांदी, 2.5 लाख रुपए नकदी के साथ आमीन ने भगा लिया है। बड़ी संख्या में आप देखिए यहां पर जबरन धर्मांतरण करवाने का यह मामला है। बड़ी संख्या में कुचामन थाने पर लोग पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जबरन धर्मांतरण का ये मामला है, अभी क्या अपडेट्स है इस खबर में? जी बताना चाहूंगा कि आज कुचामन शहर के अंदर समाज के लोग बड़ी संख्या में जो रैली निकालते हुए कुचामन थाने पहुंचकर थानाधिकारी को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि एक लड़की को आमीन नामक युवक ने माइंड वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करवा के शादी का झांसा देकर उसके 15 तोला सोना, 1 किलो चांदी सहित 2.5 लाख रुपए नकदी के साथ भगा लिया है। साथ ही पिता ने आरोप लगाया है कि आमीन ने कुछ दिनों पूर्व बेटी से शादी करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद मना करने के बाद आमीन ने जो पिता को मारने की धमकी दी। साथ ही उसकी बेटी का जो धर्म परिवर्तन करवाना है उसकी भी धमकी दी गई। तो वहीं आज बड़ी संख्या में जो खटीक समाज के लोग हैं वो कुचामन थाने पहुंचे हैं, जिसके बाद समाज के लोगों का कहना है कि जल्द ही अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी ठीक है, अभी लेकिन थाने के बाहर लोग जो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं उनकी मांगे भी हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ बात कही गई होगी। जी, पुलिस प्रशासन का अभी इस मामले में यही कहना है कि जो पीड़ित पिता है जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिसके बारे में जल्द ही आगे की कार्रवाई करके पता लगाया जाएगा और जो भी दोषी है उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि एक बार ज्ञापन देने के बाद जो लोग हैं वो उन्होंने धरना नहीं देकर, चेतावनी देकर घर चले गए हैं। 2 दिन का पुलिस को समय दिया गया। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। चलिए लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी जंग की बात करते हैं। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बांसवाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म और चित्तौड़गढ़ में युवक पर जानलेवा हमले के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए अशोक गहलोत पर सूबे का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पर सियासी जंग। पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार को घेरा। कांग्रेस का निशाना, बीजेपी का पलटवार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा भूपाल अस्पताल में बांसवाड़ा गैंगरेप पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल बताया। पर कोई सुनने वाला नहीं,
आम जनता कह रही है हम किसको कहें। ये जो जुमला बन गया राजस्थान में कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम किसे आगे शिकायत करें, ये जो माहौल बन गया राजस्थान में, इस माहौल को भी मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, आपकी सरकार के हित में है इस माहौल को तोड़ना। अशोक गहलोत ने अफसरशाही के हावी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा अधिकारी किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नहीं चलती है, कोई बात सुनता ही नहीं, ये तो बात आ रही है। इसमें कोई माने या नहीं माने कोई राजनीति नहीं है। उनके हित में है कि ये जो स्थिति बनी है कड़ाई से फेस करे। अशोक गहलोत लगातार सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे क्राइम आम हो गए हैं। चिंताजनक ये है कि अब भाजपा विधायक ही गुंडागर्दी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने गहलोत पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया और एक मिथ्या चीज को उन्होंने जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, वो बताने के लिए काफी है कि अशोक गहलोत जी केवल राजनीति करने के लिए प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा होता जब वो मुख्यमंत्री थे, तब राजस्थान में जो स्थितियां बनी हुई थी कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह महिला अपराध में पूरे देश में नंबर 1 पर राजस्थान बना हुआ था, बच्चों की तस्करी में बना हुआ था, महिलाओं से दुष्कर्म में बना हुआ था, जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां उस वक्त यहाँ पर थी, अपराधी किस तरह गैंगवार यहाँ चलाया करते थे, अगर उसके ऊपर ध्यान दे लेते तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल सियासी गलियारों में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष सरकार को फेल साबित करने में लगा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे भ्रम फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पिछड़ा वर्ग। और चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं परीक्षा का प्रेशर हाई, कितने मुन्ना भाई। दरअसल 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर यूं तो सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं तय कर दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके मुन्ना भाई हैं कि मानते नहीं। हालिया मामला खुद जयपुर राजधानी से सामने आया, जहां रवि जाजड़िया नाम का एक युवक स्मार्ट वॉच से चैटिंग करता पकड़ा गया, मतलब चीटिंग करता पकड़ा गया। और इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे ये स्मार्ट चीटिंग स्मार्ट निगरानी से पकड़ी गई। देखिए रिपोर्ट। धरे गए जयपुर के मुन्ना भाई। ना चले स्मार्ट वॉच से स्मार्ट चीटिंग। प्रदेश भर में इन दिनों 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा चल रही है। इस बीच जयपुर स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल से एक बार फिर नकल का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। यहाँ 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में स्मार्ट वॉच ने अपना स्मार्ट खेल दिखाया, जिसके चलते पुलिस ने नकल करते हुए रवि जाजड़िया नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है। मुल्लीपुरा इलाके का रहने वाला ये शातिर युवक अपने स्मार्ट वॉच की मदद से नकल करने की फिराक में था, लेकिन इसे पहली पारी की परीक्षा के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। कल सुबह की पारी थी 10 से 12 बजे तक। तो एक अभ्यर्थी था रवि कुमार जाजड़िया, जो मुरलीपुरा का रहने वाला, बीटेक किया हुआ है। ये जैसे ही बैठा और जैसे ही इसको पेपर सर्व हुआ तो इसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी। तो जो ऑब्जर्वर थे उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने केंद्राधीक्षक को बुलाया और एडिशनल केंद्राधीक्षक को बुलाया और इसकी जांच की गई। तो डाउट हुआ कि इसने कुछ पैंट में छुपा रखा था। इसकी पैंट खुलवाई गई तो इसने अंडरवेयर में एक स्मार्ट वॉच छुपा रखी थी। और स्मार्ट वॉच में इसने अपने मोबाइल की सिम डाल रखी थी जो नेट से जुड़ी हुई थी। इसका उद्देश्य था कि वो उससे पेपर की फोटो खींच करके और गूगल के थ्रू उसका आंसर ले लेता और नकल करके और परीक्षा में पास होने की इसकी योजना। हालांकि ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अब महज कड़ी निगरानी ही काफी नहीं है। यूं तो अशोक नगर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन लगता है परीक्षाओं में स्मार्ट वॉच नहीं बल्कि स्मार्ट निगरानी की ज्यादा जरूरत है। आरोपी रवि जाजड़िया को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे और कितने रवि परीक्षाओं में सेल लगा रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट।